हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो जनवरी में है और अब डेट आपका लास्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी कई सारे हमारे साथी हैं, कई सारे हमारे दोस्त, कई सारे हमारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर फॉर्म कहाँ से भरें। और एक जो इशू आ रहा है कई सारे बच्चों के पास कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे है? या अगर रेलवे डेट एक्सटेंड कर देगा तो क्या आप फॉर्म भर दोगे? कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में हैं। लेकिन आप सोचिए कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रेलवे का डेट है वो कब से शुरू हुआ था, कब से क्या है। लेकिन कई सारे मन में सवाल आपके भी हैं, कई सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर कहां से कितने फॉर्म भरे गए, कि इसका एक्चुअल डेटा कहां है, किसके पास है, क्या आरटीआई डालने से हमें मिल जाएगा, एग्जाम और फिजिकल कहां होंगे। ये भी आपके मन में सवाल होगा। एक सवाल होगा कि 5 सबसे सेफ जोन। ये जब भी वैकेंसी आती है रेलवे की, चाहे मैं ग्रुप डी की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, एएलपी की बात करें, आरपीएफ की बात करें, एसआई, कांस्टेबल, है ना, टेक्नीशियन, जितने भी वैकेंसी हैं, हर बार ये वीडियो सर्कुलेट होता है। हर बार आप जाते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो कि सबसे सेफ जोन, डेंजर जोन। आज खुलकर बात करेंगे, क्या ऐसा कुछ है कि सेफ जोन बनता है या डेंजर जोन हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम चलते हैं, देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, आपको याद होगा, आवेदन शुरू होने की जो तिथि थी 23 जनवरी था 2025। अब आप सोचिए कि 23 जनवरी से फॉर्म शुरू हुआ था भरना और आज हम खड़े हैं 15 फरवरी में। भाई साहब, 15 दिन इधर और 7 दिन 8 दिन इधर, क्यों फॉर्म नहीं भरा? क्या कोई आपको जगाएगा आएगा बोलने के लिए कि पापा की परी या परा फॉर्म भर दो? नहीं ना। भाई वो खुद से करना पड़ेगा। जबकि मैं बार बार अपने लेक्चर में कहता हूं, जो मेरी क्लास होती है एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, दोपहर 2 बजे, शाम को 7 बजे, कि अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए बोलते हैं ना, फिर भी आप फॉर्म नहीं भरते हो। पता नहीं किस उधड़ बुन में पड़े रहते हो। अब देखो, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 22 फरवरी है और आज मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 15 फरवरी है। यानी अभी भी 7 दिन, 7 डेज, यानी 1 वीक आपके पास है। लेकिन चक्कर है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है। जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए फॉर्म भरने जा रहे हैं ओटीपी का चक्कर बहुत है। तो कोशिश करना कि जब रश ना हो, रश इन द सेंस कि जब भीड़ ना हो, यानी इवनिंग में बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे फॉर्म देखना, यानी सुबह सुबह देख लेना, है ना। कोशिश करना अगर आपके पास सेट है, यानी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, तो ठीक है ना। तो अगर आप अगर कैफे से भरते हो तो उसे सारा कुछ दे के रखना और बोलना भैया हर हाल में फॉर्म भरा लेना, बिल्कुल आज कल में, ठीक है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है? 24 फरवरी है। और जो फॉर्म में सुधार, कुछ एडिटिंग, यानी कुछ आपने गलती कर रखा है, तो सबसे पहले फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आपका नहीं बना है तो भैया अभी भी समय है ना। 1-2 दिन में अगर आप देख सकते हो, बनवा सकते हो तो बनवा लो। और 25 फरवरी से 6 मार्च तक ये क्या है? फॉर्म में सुधार या एडिटिंग का टाइम दिया है, ठीक है। ये तो हो गया सर फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है। आगे देखते हैं कि ग्रुप डी जो आईटीआई केस चल रहा है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई के केस डाल रखे हैं, उस पर सुनवाई क्या है, उस चक्कर में भी कई सारे बच्चे पड़े होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आईटीआई हो या मैट्रिकुलेशन हो, आप इन चक्कर में पढ़ो ही मत। आप फॉर्म भर रखे हो, अच्छी बात है, तैयारी करो। क्योंकि जो आईटीआई केस वाला है, अगर आप कोर्ट का जो डिसीजन देखोगे, ये नेक्स्ट लिस्निंग डेट है वो 28 मार्च है ना, 28 मार्च है। यानी ये तो गया। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि सर फॉर्म भरे क्या करें, कुछ नहीं, ये छोड़ दो बिल्कुल, नेक्स्ट हियरिंग पे। हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ऐसे तो जैसे रेलवे कहा था पिछली बार कि आईटीआई करेंगे, नहीं किया, लेकिन करनी चाहिए। मैं तो कह रहा था कि भाई दोनों को मौका दे दो। आपने निकाला मैट्रिकुलेशन, एक वैकेंसी केवल आईटीआई का निकाल दो, दोनों बच्चों को नुकसान नहीं होगा, है ना। दोनों बच्चों को नुकसान नहीं होगा। ऐसा तो सीटें भी कम निकाली आपने। कहाँ हम 1 लाख की उम्मीद कर रहे थे, कहाँ आप 32-33 हजार पे सिमटा दिए। ये भी तो सीट भी कम हुआ है ना। तो ये तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल हम। आगे सवाल ये है
कि ग्रुप डी 2025 के लिए 2 सवाल आपके मन में बिल्कुल चल रहा होगा। जो फॉर्म भर दिए हैं उनके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि सर अब फॉर्म तो भर दिया, अब प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, प्रिपरेशन कैसे करें, पहला सवाल है। दूसरा कि सर जो एग्जाम होगा हमारा वो कहां होगा। सर एग्जाम के साथ साथ फिजिकल है ग्रुप डी में, तो सर एग्जाम और फिजिकल ये कहां होगा। तो एग्जाम के लिए क्या जिस जोन से भरे हैं उस जोन में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, या जो मेरा होम टाउन है वहां जाके देना, वहां सेंटर आएगा। फिजिकल कहां होगा। जो फॉर्म भर दिए हैं उनके मन में ये 3 सवाल चल रहा होगा कि प्रिपरेशन जो तैयारी है वो अब कैसे करें, एग्जाम कैसे होगा, कहां होगा, और फिजिकल कहां होगा। और जो नहीं भरे हैं उनके मन में क्या सवाल चल रहा होगा। उनके मन में सवाल चल रहा होगा, उसकी बात करते हैं कि जो फॉर्म भर दिए सबसे पहले हम इसकी बात करें कि परीक्षा और फिजिकल कहां होगा। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी भी वैकेंसी आई थी, हम बात करें एएलपी की, हम बात करें पहले एनटीपीसी जो वैकेंसी आई थी, कभी कभी रेलवे क्या कर रहा है कि किसी किसी का 90 किलोमीटर के अंदर सेंटर है, किसी किसी का 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर है, किसी किसी का 750 किलोमीटर दूर सेंटर है। क्योंकि अब ये रेलवे कैसे तय करता है, मानक क्या है, ये रेलवे जाने। किस्मत वाले हैं कि अगर नजदीक सेंटर पड़ गया और दूर पड़ गया जाना पड़ेगा देने के लिए पेपर। कोई पैमाना नहीं है इसका, क्योंकि एक्चुअली क्या इतने शिफ्ट में पेपर होता है, इतने वैकेंसी भरे जाते हैं, करे तो रेलवे भी क्या करे। हम तो रेलवे से यही गुजारिश कर सकते हैं कि भाई जो भी होम टाउन जिनका जो मतलब जिस स्टेट से है एटलीस्ट आप उसी स्टेट के अंदर दो, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट दे दो, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। अब सोचो ग्रुप डी की नौकरी है, 30-35 हज़ार सैलरी मिलेगी, 750 किलोमीटर दूर हम फॉर्म एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने में परेशानी, आने में परेशानी, और अगर फीमेल है, अगर फीमेल का सेंटर दूर है तो और परेशान है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो परीक्षा की बात करें हम, तो परीक्षा एग्जाम कहां होगा, कोई इसका तय मानक नहीं है, कोई इसका तय मानक नहीं है ना, कोई इसका तय मानक नहीं है कि सेंटर कहां पड़ेगा। ये रेलवे तय करता है, ट्रेंडम तय करता है, कैसे तय करता है रेलवे ही जाने। क्योंकि हमने एएलपी में भी देखा, हमने एसआई वाले जो आरपीएफ का पेपर हुआ हमने उसमें भी देखा, टेक्नीशियन वाले पेपर में भी देखा, एनटीपीसी का पेपर होगा हम उसमें भी देखेंगे, यही चीजें हैं, क्या वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। तो आप किस्मत के धनी हैं, अगर आपका सेंटर नजदीक है तो अच्छी बात है। ये मान के चलिएगा कि आप जिस स्टेट से आते हैं या जिस होम टाउन है, अगर वहां देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जाना ही पड़ेगा आपको पेपर देने के लिए। ये तो एग्जाम की बात हो गई। रही बात फिजिकल की, फिजिकल में ये 100% देखा गया पिछली बार कि जिस जोन से आप भरे हैं, जिस जोन से भरे हैं उस जोन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां आपका फिजिकल होगा, जिस भी जोन से भरे हैं आप। अब आप देख लो किस जोन से भरे हो, आप चेन्नई से भरे हो, मुंबई से भरे हो, कल कोलकाता से भरे हो, बिलासपुर से भरे हो, प्रयागराज से भरे हो, दिल्ली से भरे हो, अजमेर से भरे हो, जहां से भरे हो आप, आपका फिजिकल उसी जोन के हेडक्वार्टर में होगा। तो एक चीज तय हो गया कि जो एग्जाम सेंटर है ये कोई तय मानक नहीं है, इसका सेंटर कहां जाएगा आपका, है ना। तो और दूसरा क्या है, फिजिकल आपका कहां होगा, तो जिस जोन में आप भरे हैं उसका हेडक्वार्टर जहां होगा वहीं आपका फिजिकल होगा। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा अब जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो कहां से फॉर्म भरे, अभी भी दुविधा में है, अभी भी वो सेफ जोन के चक्कर में है, सेफ जोन अभी भी ढूंढ रहे हैं कि सर सेफ जोन कहां है, कौन सा सेफ जोन है। क्या कोई ऐसा बता सकता है कि सेफ जोन वही होगा सो, क्योंकि आप देखो ना, निकाल के देखो, पटना चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, रांची चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, बिलासपुर चले जाओ, हमेशा ऐसा कट ऑफ हाई रहा है हमेशा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे जो रेलवे के लिए तो बिल्कुल मर मिटते हैं, अंग्रेजी है ही नहीं। तो आप जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे वो करें क्या, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप 2 चीजें देखिए, आप अपना लोकेशन देखिए और वैकेंसी देखिए। लोकेशन यानी आप जिस सिटी में है या जिस स्टेट में है, आप ये देख, कई सारी चीजें हैं, आप नौकरी करते हैं तो आप ये सपना देखते हैं कि हम घर के आसपास रहें, सैटरडे संडे हम घर पहुंचे, माँ बाप को मदद करें,
कुछ फैमिली फंक्शन हो तो हम वहां चले जाएं, क्योंकि जब नौकरी नहीं होता तब तो हम सोचते हैं कि भगवान कहीं भी हो जाए हम चले जाएंगे, लेकिन जब हो जाता है तो हम छटपटा के रह जाते हैं, बिल्कुल परेशान रहते हैं। क्योंकि सेफ जोन, मैं हमेशा कह रहा हूं, हमें पहले भी कहा कि कुछ सेफ जोन और डेंजर जोन नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। पढ़ने वाले बच्चे हर जोन में मिलेंगे आपको, ना पढ़ने वाले बच्चे हर जोन में मिलेंगे आपको। कंपटीशन कुछ ही लोगों में है जो बिल्कुल दिन रात एक करा है। तो आप कर क्या सकते हो, जो फॉर्म नहीं भरे हैं आप ये कर सकते हो, आप ये देख लो कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप जिस कैटेगरी में हैं, जिस कैटेगरी में है, आप यूआर में हैं, आप एसटी में हैं, आप एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, उस सीट देखो कि किस जोन में कितनी सीटें हैं। ठीक है, किस जोन में कितनी सीटें हैं आप वो देख लो, और फिर उसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर दो। पढ़ना तो होगा, चाहे आप जहां से भरोगे। सपोज मान के चलो आप ये देखो कि जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें हैं, देख लो 4785 है, जिनमें से आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के लिए 465 है, ओबीसी के लिए 1275 है। लेकिन यही देख लो ओबीसी के लिए मुंबई में 1261 है। अब सपोज मान लो कि आप बिहार के हो, मुंबई में 1261 है, 35-40 हजार के लिए मुंबई जाओगे, यही तो करोगे। लेकिन फिर अगर आप मुंबई नहीं जाना चाहोगे तो आप देखो कि आप अपने हाजीपुर में देखो 333 सीट ओबीसी के, बिलासपुर में 346 है ना, फिर सिकंदराबाद में 415 है, कोलकाता में 477 है, तो 3 गुना, यानी 4×1200, वहां 3 गुना ज्यादा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में क्षमता कितनी है, आपने कितनी शिद्दत से तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि सर मुंबई में 1261 है या 1275 ओबीसी का, तो यहां कट ऑफ क्या होगा, बहुत हाई जाएगा या बहुत कम जाएगा। क्योंकि लोग यहां भी तो अप्लाई करेंगे, सिकंदराबाद, लोग कल कोलकाता भी तो अप्लाई करेंगे, लोग हाजीपुर भी तो अप्लाई करेंगे। तो मैं हमेशा कह रहा हूं तरीका वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये है कि जहां सीट है ज्यादा है, लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। तो दो चीज जरूर देखना, क्या देखना कि आपका लोकेशन कहां है, आप किस स्टेट से हो, और जिस स्टेट से हो उसके आसपास कौन सा बोर्ड है, और आप किस कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी का सीट कितना है। और दूसरा वैकेंसी, पहला क्या देखना, लोकेशन देखना, दूसरा वैकेंसी देखना। भाई कुछ सेफ जोन नहीं होता है, कुछ डेंजर जोन नहीं होता, मैं हमेशा कह रहा हूं। आप दो चीज देख लेना कि भैया हमारे घर के आसपास का कौन सा बोर्ड है और वैकेंसी कितनी है। अगर वैकेंसी है, जोन आसपास है, वही आपके लिए सेफ जोन हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद अब ये चीज मैंने बता दी, इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई ये पिछले 2019 की वैकेंसी थी और ये 2025 की वैकेंसी है। देखो कितना अंतर है, जहां बेंगलोर हुबली में 7000 है, यहां 503 है। कटअप देख लो क्या हाल है, कोलकाता में 10,873 है सीट, इस समय 1044 है। अब कोलकाता कटअप देखो 70 है, कोलकाता का कटअप 70 है। अब इस हिसाब से देख लो यूआर का, ओबीसी का कटअप क्या है, 64 है। अब इससे आप अंदाज लगा लो, इससे आप अंदाज लगा लो, सारे बोर्ड का कटअप आप देख सकते हो। भुवनेश्वर का कटअप देख लो, हुबली का देख लो, कोलकाता सदन, कोलकाता रांची का कटअप देख लो, फिर पटना हाजीपुर का कटअप देख लो, आप बिलासपुर का कटअप देख लो, गोरखपुर का कटअप देख लो, अजमेर का कटअप देख लो। तो इससे कट ऑफ से ये अंदाज लगा सकते हो ना कि सर सीटें इतनी हैं, इतना कट ऑफ गया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं फिर से बार बता रहा हूं कि आप फॉर्म भरते समय अपनी लोकेशन और वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज है वो जरूर देखें आप, क्योंकि बेटा 30-35 हजार के लिए आप कहां, चेन्नई, सिकंदराबाद, शुरू में तो मजा आता है, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है यार कि बताओ घर से दूर हो गए हम। आप जहां भी के लिए अप्लाई करोगे दिन रात पढ़ना पड़ेगा, है ना, हार्ड डिलीवर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये अब देख लिया, मैंने बताया आपको। और अभी तक कितने फॉर्म डाले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, ये केवल पता चलेगा आरटीआई से, और ये कब पता चलेगा, जब 22 फरवरी इंड कर जाएगा तब पता चलेगा। अगर कोई यूट्यूबर बताता है कि इतने फॉर्म डाले गए, विच इज रॉन्ग, गलत है वो, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है। आपने एलपी में भी देखा, कई 22 लाख बता रहा है, कोई 25 लाख बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जब आरटीआई किया गया तो पता चला सर 18-19 लाख के आसपास था, है ना। तो ये अभी तक पता नहीं चल पाए कितने फॉर्म डाले गए हैं। 22 फरवरी इंड करेगा, तब आरटीआई लगाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कितने फॉर्म डाले गए हैं।
इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना, है ना, मतलब मैसेज करना, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर तैयारी कैसे करें, तो हमारे यूट्यूब की जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं कि बच्चों 2 बजे 2 PM पे हमारी क्लास होती है रेलवे को। अभी तो जीडी का पेपर चल रहा है, तो जीडी का पेपर जैसे एंड होगा हम पूरी तरह से इसमें टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, और फिर आपको रेलवे की क्लासेस दिखेगा शाम को 7 बजे। 7 PM पे आप जीके जीएस रोहित सर के साथ देख लोगे, 8 PM पे मैथ देखोगे आकाश सर के साथ, है ना, 9 PM पे आप नितिन सर के साथ रीजनिंग देख लोगे, और फिर 10 PM पे प्योर साइंस ये आपको सुशांत सर पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। ये रेलवे की पूरी कहानी, पूरी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ है। लेकिन आपको लगता है कि सर मेरी थ्योरी थोड़ी सी कमजोर है, तो हम कैसे क्या करें, तो आप उसके लिए हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, गुरु दक्षिणा बैच। बिल्कुल आपको मतलब ये देखोगे ना, तो आप 111 रुपए में गूगल प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस, डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में जाना, और वहां कोड मांगेगा SGICC, ये करके आप 111 परचेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो। ना तो फिर आप यूट्यूब का टाइम मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो ये रही आज की जो हमने चर्चा करा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि फिर से हम कोई और वीडियो हम बना सके अगर आपके मन में कोई शंका समस्या हो तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।